उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अब एक लिखित परीक्षा भी देनी पड़ेगी आपको। तो एक हमारे पास में एक प्रस्तुति आई थी, एक आप कह सकते हैं प्रस्ताव आया था, जहां पे ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो राजकीय महाविद्यालय हैं इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आपको 70 मार्क्स की एक लिखित परीक्षा देनी होगी और 30 नंबर का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, और इन दोनों के नंबर मिला करके जो कट ऑफ रिलीज होंगे उसके आधार पे चयन जो है वो किया जाएगा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो साक्षात्कार के जो अंक हैं यानी धांधलेबाजी और इन सारी चीजों को कम करने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए इन्होंने कहा है कि जो साक्षात्कार है यानी जो इंटरव्यू है इसके नंबर को कम किया जाएगा। यानी अब सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट कराने का प्रस्ताव दिया गया है और अब 80 नंबर का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो हमारा कंडक्ट किया जाएगा। अब आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली थी वो काफी सारे समय से जो है वो पोस्टपोन होती चली आ रही है, या आप कह सकते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहा है, फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। तो अब जो है अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई, बहुत सारी कमिटीज जो है वो बन रही हैं। सो इसी साल के अंदर अंदर हमारे पास में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर 80 नंबर की रिटन एग्जामिनेशन और 20 नंबर का इंटरव्यू रहने के प्रस्ताव दिए गए हैं। अब ये जो 80 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा ये एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर हमारा प्रस्ताव दिया गया है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन सही एक ऑप्शन गलत, उसके आधार पे ये कंडक्ट किया जाएगा। इसको अगर हम देखने की बात करें तो लिखा है पद पर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जो कि कैबिनेट की एक बैठक हुई है बृहस्पतिवार को, उसके अंदर इस चीज का प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जो योगेंद्र उपाध्याय जी हैं उन्होंने बताया है कि वर्तमान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं उसके अंदर लोक सेवा आयोग जो है वो आपका चयन करता है। उच्चतर शिक्षा समूह के जो नियमावली है यानी जो हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं जो कि लॉज हैं उसके अंदर जो भी आपका रिक्रूटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग के यानी पीएससी के द्वारा जो भी हमारे पास में रिक्रूटमेंट्स होंगे वो लिखित परीक्षा के द्वारा होंगे, ताकि हम ये धांधलेबाजी और ये सारी चीजों को खत्म कर सकें, या आप कह सकते हैं बहुत हद तक कम कर सकें। तो पद समूह के श्रेणी व अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जो विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, शोध के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मुख्य रूप से होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर नियुक्त होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के भविष्य का भार आता है। तो इसलिए हमने कहा है कि इन लोगों की भर्ती के लिए हम सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे एक लिखित परीक्षा एमसीक्यू के ऊपर आधारित जो है वो कंडक्ट कराएंगे और उसके आधार के ऊपर चयन जो है वो किया जाएगा। इसकी इस नियुक्ति को, इस प्रस्ताव को हरी झंडी जो है वो दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो आपको बहुत जल्द ये वाले जो चेंजेस हैं वो उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरीके के और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, आप तक वो जानकारी जो है वो तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।